एवरीवन, वेलकम टू आवर न्यू व्लॉग। तो अब हम आ चुके हैं TU-142 एयरक्राफ्ट म्यूजियम, यानी कि TU-142 विमान संग्रहालय। और इसके एग्जैक्ट सामने आपको देखने का कुरसुरा सबमरीन म्यूजियम, यानी कि ये जो सबमरीन आपको दिख रही है एक तरीके की शिप, बिल्कुल रॉ लैंग्वेज में अगर मैं बोलूँ तो ये जो जहाज दिख, इस जहाज के अंदर क्या है, म्यूजियम। तो इस सबमरीन के अंदर म्यूजियम है। जहाज पानी के बिल्कुल नीचे नहीं चल सकती, बट सबमरीन जो है फ़र्क ये होता है जहाज से उसमें कि ये पानी के नीचे भी ऑपरेशंस कर सकती है, ऊपर कर सकती है बट नीचे भी कर सकती है। लेकिन दुख वाली बात ये है कि ये मंडे को बंद रहती है और आज मंडे है। फ्राइडे को विशाखा म्यूजियम बंद रहता है, मंडे को कुरसुरा म्यूजियम बंद रहता है और मंडे को जूलॉजिकल पार्क भी बंद रहता है। तो अगर आप टाइमिंग देख के आए तो ऐसे दिन आना जिस दिन सब चीज़ें खुली हो। हाँ, मतलब कम से कम आपका 2-3 दिन का ट्रिप हो ताकि आप सभी चीज़ें जो है विशाखापट्टनम में कवर हो पाए। मतलब तो शांति से आराम से कवर हो पाए, ऐसा ना हो कि हमारी तरह एक दिन में सब चीज़ें कवर करनी पड़े। आपको दिख रहा होगा हम कब से एक ही टी शर्ट में आपको दिख रहे होंगे, बट इसका कारण है, मतलब मजबूरियाँ होती है ना इंसान की। ऐसा नहीं है कि हमारे पास टी शर्ट नहीं है, टी शर्ट बहुत है हमारे पास, लेकिन वो टी शर्ट बदलने जाने के लिए होटल जाना पड़ेगा, जिसके लिए समय नहीं। तो अभी हम चलते हैं अंदर, यहाँ की टिकट लेते हैं और आपको दिखाते हैं, कुछ दिखा दो। बताते हैं आपको, बताते हैं कैसा लगता है। एंट्री पे ही आपको जहाज देखने को मिलेगा, नेवी IN 312। इस जहाज में भी जाएंगे पर पहले हम एंट्री करते हैं। चलिए जी। क्या बात है। TU-142 संग्रहालय का पूरा मैप है। ये जो बाहर जहाज आपको दिखा वो यहाँ ऐसे बीचों बीच रखा हुआ है और यहाँ से हमने एंट्री की है। ये आपको वाइजैक लिखा हुआ दिखेगा। ये लाइट हाउस है जहां हम नहीं जाएंगे। रीज़न है बहुत बड़ा तूफान, साइक्लोन, जिसकी वजह से क्या बोलते हैं, बंद बाध्य हैं। हाई टाइड्स की वजह से चीज़ें ढंग से नहीं चल रही हैं, बंद की जा रही हैं। जो चीज़ें कहाँ पे हैं, बिल्कुल बीच के पास हैं। ये आपको अराकू वैली दिख रही होगी जिसमें हम कल जाएंगे, अराकू वैली जाएंगे और ये बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होने वाला है, आप उसको ज़रूर देखिएगा। कैलाशगिरी ये आपने देख लिया था, अगर नहीं देखा है तो आप जाके देखिए। नो ये तोतला कुंडा है जहाँ पे जो स्तूपा हैं वो वहाँ पे मिले थे, आर्किटेक्चरल साइट है ये। बोरा केव्स बहुत इम्पोर्टेंट। यस, आपने भी देख ही लिया होगा, अगर नहीं देखा है तो जाके देखिए कि क्या स्टोरी है हिमाचलम की। हेरिटेज जोन जहाँ पे आपको मिलेंगी सारी चीज़ें, मतलब क्या क्या हैं। ये भी आपको शेप दिख रही होगी, एक एयरक्राफ्ट की तरह ही इसको बनाया गया है। इंस्पिरेशन बोल सकते हैं। एंड्री टपोल्बी, ये TU-142M एयरक्राफ्ट का डिज़ाइन, उसकी सारी की सारी टेक्निकल डिटेल्स जो हमें समझ नहीं आएंगी, शायद फ्लाइंग बीस्ट को समझ आ जाए।
स्पेसिफिकेशंस, फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर। यस ये बेसिकली क्या है, ड्राइविंग सीट, पायलट सीट। यस, ये ड्राइविंग सीट है, पायलट स्टेशन। अलाउड नहीं है बैठना, अदरवाइज मैं करके दिखाता। अरे तुम पायलट ही बन जाओ ना। अचीवमेंट एंड माइलस्टोन्स की कब से लेके कब तक क्या क्या अचीवमेंट्स जो हैं वो एयरफोर्स की रही हैं वो यहाँ दिखा रखी हैं। सेम ये चीज़ है, मतलब यहाँ से 1987 से शुरू करके ये सारी अचीवमेंट्स, फिर माइलस्टोन एंड अचीवमेंट्स पार्ट 2। इसके बाद आता है ट्रेनिंग जोन, जहाँ पे इन लोगों को ट्रेनिंग दी जाती है शायद। वैसे कुछ चीज़ें हमें दिखेंगी, जैसे यूनिफॉर्म पर्टिकुलर होती हैं, ड्रेस नंबर 1 और नंबर 3, नंबर 2 एंड 4, ड्रेस नंबर 4 अल्फ़ा, नंबर 7। तो मुझे लग रहा है इसमें हमें फ्लाइंग बीस्ट को टैग करना पड़ेगा ताकि वो ये व्लॉग देख के लोगों को समझाएं कि कौन सी चीज़ क्या है। इंडियन नेवी यूनिफॉर्म, ये इंडियन नेवी की यूनिफॉर्म्स हैं, ये है ठीक है जी। साइड भी है। और ये इंडियन नेवी की दूसरे तरीके की यूनिफॉर्म्स हैं। पायलट, हाँ, मतलब ड्रेस चेंज हो रही है ना। आपके बैक साइड में पायलट। यस, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने बोला था कि पायलट जो हैं वो बहुत ही क्या होते हैं? इम्पोर्टेंट पर्सन होते हैं, मतलब इंटेलिजेंट, बहुत ही इंटेलिजेंट पर्सन होते हैं कंट्री के। क्यों? ऐसा ये बोला गया था कि मतलब मे बी उनके जो है डिसीजन पावर जो है वो रैपिड, हाँ, उनकी डिसीजन पावर के ऊपर चीज़ें डिपेंड करती हैं। हाँ, जैसे ये फ्लाइट इंजीनियर की ड्रेस होती है, उनका ये भी कहना था कि अगर हम यूनिफॉर्म, ड्रेस नहीं। एक एरोप्लेन गंवाना पड़े या एक पायलट, तो ऑब्वियसली हम यही प्रेफर करते हैं कि हमारा पायलट बचे। और एरोप्लेन कोई नहीं, हम भुगत लेंगे, ऐसे वाला ना। ये फ्लाइट गनर करके हैं, ये जिनकी यूनिफॉर्म है। ऑब्जर्वर है, फ्लाइट ऑब्जर्वर। यस, फ्लाइट ऑब्जर्वर क्या होता है वो यहाँ पे मेंशन्ड होता है। ये सिग्नलर में सिर्फ जेंट्स को दिखाया गया है, मेल को दिखाया गया, कहीं मेल को कहीं फीमेल को, बट आई डोंट थिंक अभी ऐसा कुछ है मेल फीमेल, सब लोग सब कुछ बन सकते हैं। एयर टेक्निकल ऑफिसर। फिर आता है इक्विपमेंट जोन, यानी किस किस तरीके के इक्विपमेंट्स यहाँ पे यूज़ किए जाते हैं। एयर बोतल, ये है ऑक्सीजन टैंक, सोनोब्योय, BUOY, टर्बो जनरेटर, सेगमेंटेड सोनोब्योय। कैरेक्टरिस्टिक भी लिख रखे हैं मुझे। These are characteristics of sonobuoy। सो एक्चुअल में देखा जाए तो ये काफ़ी फैसिनेटिंग है प्रोपेलर कि क्या क्या चीज़ें होती हैं। प्रोपेलर हब, इंजन, इंजन, NK-12MP। ये कोविड की गाइडलाइंस। ये शिप के बारे में है कि कैसे लाइफ बचाई जाती है और सर्वाइवल किट में क्या क्या चीज़ें मेंशन होती हैं। मैच बॉक्स, ये 6 मैन के लिए लाइफ राफ्ट है। ये इमरजेंसी एग्जिट है। इस तरीके का ही स्ट्रक्चर वहाँ शायद होता हो। इसके बाद आता है होलोग्राफी। यहाँ पे आपको कंप्लीट दिख रहा है कि कैसा विमान होता है। हेलो सो ये मतलब वो है कि एक प्रोजेक्ट की तरह है कि यहाँ पे ये चीज़ें ऐसी ऐसी होती हैं, अंदर जाके वो चीज़ें दिखाई गई हैं। टोटल फ्यूल कितना कैरी कर सकता है? 185 टन।
सो ये होलोग्राफ। फिर आता है वॉरजोन, कि कैसे डिस्ट्रॉय की जाती हैं चीज़ें। ऐसे ये इन्होंने प्रोजेक्ट बना के दिखा रखा है। अभी चलें? यस, ऐसे ये डिस्ट्रॉय करते हैं ऊपर से डाल के। राइट, वो सबमरीन है ना? हाँ, नीचे सबमरीन है और ऊपर से एयरक्राफ्ट जो है वो। ये अवार्ड और ओनर जोन्स हैं। यहाँ पे ये ऐसे सेना मेडल जो मिलते हैं वो एग्जैक्ट दिखाए गए हैं कि कैसे होते हैं। ये नौसेना मेडल है, नौसेना मेडल, और ये विशिष्ट सेवा मेडल है। हाँ, ये यहाँ से एग्जिट, बाहर निकलना है हमें। और अब हम जाएंगे एक्चुअल एयरक्राफ्ट में, जो हमें इतनी देर से दिख रहा था बाहर। चलिए। ऐसे ही जब आप फ्लाइट में चढ़ते हैं या कभी प्लेन में आप जाएं, तो ऐसे ही पूरा रास्ता बना होता है अंदर तक जाने के लिए। बट जो ग्रीनरी इन्होंने मेंटेन रखी है, दैट्स क्या बात। एयरक्राफ्ट कुछ ऐसा दिखेगा जिसके अंदर हम अभी जाने वाले हैं। चलिए थोड़ा आगे बढ़े। और ये जो टनल आपको दिख रही है, इस टनल के थ्रू वो सारी चीज़ें मैंने आपको दिखाई हैं जो अभी तक हमने एंट्री के बाद देखी थी। वहाँ से एंट्री लेके ये पूरी टनल क्रॉस करके फिर हम यहाँ से आए हैं। हाँ जी, थैंक यू। अंदर बिल्कुल एसी है, यहाँ से एसी शुरू हो गया है। नाउ वी कैन फील द एसी। चलो चलो, ये एंट्री। हाँ हाँ, ये आपको ऐसा कुछ दिखेगा। मतलब ये अपने आप दिखने में ही फैसिनेटिंग है। कैसी चीजें रिवाइव कर रखी है ना। बहुत ज़्यादा कुछ समझ नहीं आ रहा है, लेकिन जो पार्ट्स बाहर आपको मैंने पार्ट्स दिखाए थे वो एक्चुअल में यहाँ कैसे फिट हैं वो चीज़ें दिखा रखी हैं। बॉम्ब कैरियर, इसी से हम हमला करते हैं दुश्मन के ऊपर। तो हमसे पंगा ना लें। हाँ, सर लग सकता है यहाँ पे। नंबर 6, यानी बहुत सारे फ्यूल टैंक होते हैं। चलिए चलिए। और ये हैं पायलट। ये इधर गौरव सनेजा, ये ऋतु राठी फ्लाइंग बीस्ट। ये यहाँ पे पूजा है। एंड देन हियर कम्स co-pilots एंड देन एग्जिट। इन्होंने बोला बहुत हो गया, अब आप बाहर निकल सकते।
तो ये था हमारा TU-142 का सफर। मतलब नीचे कितने से देखो। बड़े बड़े होते हैं ना टायर, देखो। बहुत हार्ड होते हैं। हाँ तो एक्चुअल है ना। हाँ जी, अभी हम सामने वाले म्यूजियम में तो जा नहीं सकते, राइट, क्योंकि आज मंडे है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको TU-142 का सफर घर बैठे बैठे अच्छा लगा होगा। तो अगर हमारी जिंदगी का सफर आपकी जिंदगी के सफर से थोड़ा भी मैच करता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे ब्लॉग चैनल को। इसी के साथ साथ अगर आप B.Ed M.Ed और UGC नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तब आप तो इनकलकेट लर्निंग देख को भी सकते शेयर कीजिए। ठीक है जी, तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए बी हैप्पी, कीप स्माइलिंग।